जल्द सलाखों के पीछे होंगे दहेज हत्यारोपी। मृतक नवविवाहिता की पीड़िता की मां की मेहनत लाई रंग। बिल्लौर थाना क्षेत्र के चंद्रशेखर आजाद नगर का है मामला। परिजनों का आरोप, दहेज लोभी ससुराली जनों ने दहेज में थार कार न मिलने से चलते एक षड्यंत्र के तहत उतारा था नवविवाहिता को मौत के घाट। ससुराली जनों के रस्सू के चलते बिल्लौर पुलिस ने नहीं दर्ज किया पीड़िता का मुकदमा, तो पीड़िता मां ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा। पीड़ित के आरोप को सही मानते हुए माननीय न्यायालय कानपुर देहात ने उक्त मामले में एफआईआर दर्ज कराने का दिया सख्त आदेश। कोर्ट ने बिल्लौर थाना अध्यक्ष को 15 दिन में एफआईआर दर्ज कर अवगत कराने का दिया आदेश। दहेज हत्यारोपी बिल्लौर थाना क्षेत्र के अशफाकुल्ला नगर गुमटा के है निवासी। आपको बताते चले कि पीड़िता नसरीन पत्नी मकबूल ने अपनी बेटी तस्कीम का विवाह 2024 में बिल्लौर के ही अशफाकुल्ला नगर निवासी आरिफ खान के साथ किया था, जहां दहेज में 2 लाख नगद देने व 5 लाख का सामान व ज्वेलरी देने के बावजूद नवविवाहिता से दहेज लोभी थार कार की मांग करते थे। असमर्थता जाहिर करने पर तरह तरह के प्रताड़ित किया जाता था, जिसको पति आरिफ ननंद शमा नंदोई इंतजार में बांगरमऊ उन्नाव निवासी डॉक्टर मुहिम खान के साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत मौत के घाट उतार दिया था। कानून की जानकारी की माने तो हत्यारोपियों को 7 वर्ष से लेकर हो सकती है आजीवन कारावास की सजा। मृतक की मां बोली, देर से ही सही उसे न्याय मिलने की उम्मीद जागी। कानपुर के बिल्लौर से मोहम्मद रफीक की ये खास रिपोर्ट। हमारी बेटी की हत्या करी मोहिब खान ने और इंतजार समा और आरिफ, दो सबकी साजिश थी। इन लोगों ने मेरी बच्ची को मरवा दिया। हम थाने गए, थाने में मेरी रिपोर्ट ना लिखी गई। हम हर जगह गए, सब कहीं गए, हर अधिकारी पास गए, किसी ने मेरी रिपोर्ट लिखी नहीं। जब हमारी बेटी की सुनवाई नहीं हुई, हम सब कहीं थक गए जाते जाते। हमने कोर्ट का सहारा लिया और हमारी बच्ची को न्याय मिला और जल्द से जल्द वो सलाखों के पीछे होंगे। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी की हत्या करी मोहिब खान ने। इन लोगों की शरारत थी, इन लोगों ने सीखे हमारी बेटी को मरवाया। कहाँ शादी की थी? शादी गुमटे पे की थी। कौन लोग हैं जिन लोगों ने आपकी बेटी की हत्या की? वो थे का नाम आरिफ और उसके बाप का नाम हामिद खान और आरिफ खान हमारे दामाद का नाम, और इसका बहन और बहनोई उसी के कहे पे चलता था। उनके क्या नाम है? इंतजार समा और आरिफ, और मोहिब खान ने करी, मिला हुआ था। मोहिब खान डॉक्टर है, वो उसका मिला हुआ था। पहले से ही इन लोगों का कुछ लेना देना हुआ, कुछ भी हुआ हम समझ नहीं पाए। हमने जब पैसे का इंतजाम कर दिया था तो हमारी बच्ची को जल्दी से जल्दी डॉक्टरों, अच्छे डॉक्टरों के यहाँ ले जाना चाहिए था। कोर्ट ने आपकी बेटी के हक में एक आदेश किया है कि 15 दिन के अंदर एफआईआर लिख के कोर्ट को सूचित किया जाए। अब कोर्ट की कार्रवाई को लेकर आप क्या कहती हैं? बहुत अच्छा करा, हम लोग की मेहनत वसूल हुई। हमने दौड़ लगाई कोर्ट में, हमने रातों दिन एक करा, हमें न्याय मिला। कोर्ट से आप किस सजा की मांग करती हैं? हम तो मांग तो यही करते कि जैसे हत्या मेरी बेटी की हुई, ऐसे ही इनकी हत्या हो, इनको फांसी होए। हम तब सुकून में बैठेंगे, नहीं तो वरना हम बैठ। एक्चुअली में ये नसरीन बिल्लौर के रहने वाली हैं और ये मेरे पास ये कह करके आई थी कि इनकी बेटी एक है तस्कीम नाम उनका, उनकी हत्या उनके ससुराली जन ने कर दिया है। तो उन्होंने ये बताया कि उनकी बेटी के पित्त की थैली में पथरी थी और ये लोग दहेज मांगते थे, और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसे हॉस्पिटल में जा कर के इलाज करवाया जहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधाएँ नहीं थी। इवन डॉक्टर भी, उसके पास भी कोई डिग्री नहीं थी। उनका नाम है डॉक्टर मोहिब खान। तो इसमें जो तस्कीम के जो पति थे, शौहर थे, वो और उनके नंद और नंदोई और डॉक्टर मोहिब खान, ये सब लोग सम्मिलित थे और इन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत इनकी हत्या कर दी। तो उक्त मामले में सर क्या आदेश हुआ है? इस मामले में मैंने प्रार्थना पत्र 173(4) के तहत डाला
और वो प्रार्थना पत्र मेरा स्वीकार किया गया और उस प्रार्थना पत्र के आधार पर माननीय न्यायालय ने 15 दिवस के अंदर प्रथम पोषण रिपोर्ट दर्ज करके माननीय न्यायालय को अवगत कराने के लिए आदेश किया है। कितना समय उनको इस मुकदमे में लड़ने में लगा? हाँ, ये आपको बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न इसमें काफ़ी समय लग गया इनको। पहले इन्होंने प्रार्थना पत्र डाला था तो वो किसी तरीके से लोअर कोर्ट में खारिज कर दिया गया था और खारिज करने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत ही मैं उनकी हिम्मत की दाद दूंगा नसरीन जी की। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि वकील साहब इसमें आगे क्या हो सकता है। हमने कहा इसमें आप रिवीजन करिए, रिवीजन से आपको यहाँ पर सहायता मिल सकती है, फ़ायदा मिल सकता है। मैंने रिवीजन किया और सारे फैक्ट माननीय न्यायालय के सामने रखे। माननीय न्यायालय ने सारे फैक्ट को सुनने के बाद जो लोअर कोर्ट का आदेश था उसको खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद आदेश कर दिया और आदेश करने के बाद लोअर कोर्ट फिर से दोबारा भेज दिया। लोअर कोर्ट ने फिर इसमें 173 की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और FIR का आदेश करने का आदेश कर दिया। किस तरह का सज़ा का प्रावधान है उक्त मामले में? देखिए, मामला दहेज हत्या का है और तस्कीन जो बेटी थी जिसकी हत्या की गई है उसकी शादी 2014 में हुई थी, 2024 में हुई थी। लिहाजा इसमें दहेज हत्या का मामला बनता है और दहेज हत्या के मामले में कम से कम 7 साल का सज़ा का प्रावधान है और मैक्सिमम जो इसमें सज़ा का प्रावधान है वो आजीवन कारावास तक है। सर, एक और आपसे जानकारी चाहेंगे, जो लोग उक्त गंभीर जैसे मामलों में हताश और टूट निराश हो जाते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति एक प्रार्थना पत्र देता है कि उसकी प्रार्थना पत्र प्रथम पोषण रिपोर्ट लिखी जाए और यदि समय से उसका नहीं लिख पाती है और बाय द वे मान लो लोअर कोर्ट उसको खारिज कर देता है तो उनको हताश नहीं होना चाहिए। उस आदेश के खिलाफ उनको रिवीजन करना चाहिए और उस रिवीजन में जा करके अपने सारे फैक्ट रखने चाहिए और यदि आप माननीय न्यायालय को संतुष्ट कर देते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा और आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी।